पार्लियामेंट में क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किसको कहाँ बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सारे नियम, एक प्रोटोकॉल जो है उसको ये सीखना। माननीय सदस्यों, आप सभी का 17वीं युवा सांसद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, जिसका मतलब है औसतन 88 मामले प्रतिदिन दर्ज हुए। दयालबाग शिक्षण संस्थान मात्र एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां छात्रों को उनके आने वाले जीवन की व्यवहारिक और असल हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। युवा संसद यानी यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहां युवा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझते हैं, विचार विमर्श करते हैं और नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यूथ पार्लियामेंट युवाओं को वाद विवाद, निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल विकसित करने में सहायता करता है। ये जो दृश्य हमने आपसे साझा किए, ये दृश्य थे दयालबाग शिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सभागार के, जहां विराजमान थी राष्ट्रीय युवा संसद, जिसमें मंत्रिमंडल के साथ साथ पूरा विपक्ष भी मौजूद था। यह है युवा संसद की अध्यक्षा अमोली सत्संगी। माननीय सदस्यों, आप सभी का 17वीं युवा सांसद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। अब हम सदन की कार्यवाही शुरू करेंगे। Oath taking ceremony. Members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Ms. Mansi Rani Sharma, who stands selected from the New Delhi Lok Sabha constituency, will now take oath or affirmation. Ma'am, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language will you like to take the oath? In Sanskrit, please. अहम मानसी रानी शर्मा युवा संसदस्य निम्न सदनस्य सदस्य रूपे चयनान्तरं भगवत् नाम्नि शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्याम् आस्थां निष्ठां धारिष्ये यम् अहं दृढं करिष्यामि भारतस्य सम्प्रभुताया अखण्डताया च यस्मिन् कर्तव्ये अहं प्रविशामि तेषां धर्मेण सदाचारेण च निर्वक्ष्यामि। Ms. Sahej Randhawa, who stands selected from the Amritsar constituency, will now take oath or affirmation. Ma'am, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Punjabi, please. मैं सहज रंधावा युवा सांसद ਦੀ सदस्य ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। मुझे यह बताते हुए गहरा दुख और अत्यंत पीड़ा हो रही है कि पद्म विभूषण व पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री आरव प्रताप वर्मा जी का 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री वर्मा भारतीय राजनीति के एक आदर्शवादी एवं प्रभावशाली नेता थे, जो अपनी निर्भीक वाणी व निष्पक्ष विचारधारा के लिए जाने जाते थे। वह एक कुशल आलोचक भी थे, जिनकी तर्कपूर्ण व तथ्य आधारित आलोचनाएं सदैव ही राष्ट्रहित में होती थी। उनके निधन से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी बातें, उनका नेतृत्व और उनका साहस सदैव इस सदन में गूंजता रहेगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोक संतप्त परिवार को इस दुख के समय में साहस प्रदान करे। नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया बोलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दी गई श्रद्धांजलि से स्वयं को जोड़ता हूँ। वास्तव में स्वर्गीय श्री आरव प्रताप वर्मा जी केवल एक राजनेता नहीं थे महोदया, वे एक विचारधारा थे, दृढ़ संकल्प,
सेवा और समर्पण की एक जीती जागती मिसाल। महोदय, मुझे आज भी याद है जब मैं अपने राजनीति के शुरुआती मार्ग पर था, तब उन्होंने न केवल मेरा मार्गदर्शन किया बल्कि एक पिता की तरह सहेजा। उनकी ओम शांति। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया बोलें। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयान्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैं सदन के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री आर प्रताप वर्मा जी के दुखद निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। वे जनहित के प्रति अपनी अडिग निष्ठा, स्पष्ट दृष्टिकोण एवं प्रखर नेतृत्व के लिए सदैव स्मरणीय। महोदय, हमारी विचारधाराएं भिन्न क्यों न रही हों, किंतु एक व्यक्ति के रूप में उनका जीवन ईमानदारी, कर्मठता और जन सेवा की मिसाल था। उन्होंने इस देश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान कर इस राष्ट्र ने एक दूरदर्शी राजनेता और एक सजग प्रहरी को खो दिया। मैं अपने और समस्त देशवासियों की ओर से उनके परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन मौन रहेगा। सिंह जी, विद्युत मंत्री श्रीमती चंचल शर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार की योजनाओं ने किसानों की मिट्टी इतनी समृद्ध कर दी है कि अब उसमें सिर्फ आंकड़े ही उग सकते हैं, फसल नहीं। माननीय सदस्य, कृपया सीधे प्रश्न पर आइए। माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में मृदाक्षरण एक विकराल संकट बन चुका है, लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए कदम उसकी गंभीरता के अनुरूप नहीं है। मैं स्वयं एक कृषक परिवार से आता हूं और इस मुद्दे को लेकर चिंतित हूं। महोदया, औद्योगिक कचरा निष्पादन, अवैध निर्माण और अवैध खनन के कारण हमारी कृषि भूमि और पर्यावरण पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सवाल सीधा है, सरकार इस गंभीर विषय पर क्या प्रभावी कदम उठा रही है? माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय को सदन के समक्ष रखा। अध्यक्ष जी, भारत की परंपरा सदैव प्रकृति को मां मानकर उसकी रक्षा करने की रही है। सरकार इस चुनौती को भली भांति समझती है और इसी कारण मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा प्राकृतिक खेती मिशन जैसी काफी प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं। अब तक 24 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 90,781 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि का परीक्षण किया जा रहा है। और रही बात अवैध खनन, तो महोदया मैं बताना चाहूंगा, सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 के तहत राज्य सरकारों को शक्तियां दी गई हैं कि वे अवैध खनन पर रोक लगा सकें और अब तक 21 राज्य सरकारों ने इस प्रावधान के तहत नियम भी बनाए हैं। रोक लगाई गई थी, से विपक्ष में बैठने के बाद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? जी, उत्तर जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, उसके कारण हमारी कृषि भूमि और पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है या यह सरकार बस भाषणों से तापमान और बढ़ाने में ही व्यस्त है? मंत्री जी कृपया। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और पहलुओं के माध्यम से इसके प्रति सुधारात्मक दिशा में कार्य भी किए, जैसे जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा हमारे प्रयासों ने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया है। मैं विपक्ष से विनती करना चाहूंगा कि बार बार कोई बेबुनियादी सवाल ना उठाएं। सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
Question number 102. Madam, the government speaks of action to curb superstition. But is that really enough? Stampedes have become a new normal, as observed by everyone in the recent Ganga Sagar Mela and Ramnavami procession. Because of course, what's faith without a little life-threatening chaos? People's lives are being recklessly endangered in the name of faith. I would like to ask the Honorable Minister through you, Madam, what is the government's policy on this matter? Or is the solution just limited to usual thoughts and prayers followed by compensation announcements? Honorable Minister of Home Affairs. Madam, while some focus on speeches and dramas, we focus on action. I agree. The tragedies at the Ganga Sagar Mela and the Ramnavami procession were alarming, but we have responded with firm measures and not with plain games. This government ensures that future fairs are safer than ever with meticulous planning and crowd management strategies like real-time CCTV monitoring and specialized police training. This is not just a reaction, madam. This is a proactive commitment to public safety. And no matter how much the opposition tries to mislead the public, we will continue to protect our citizens with unwavering commitment. And that is the difference between governance and empty outreach. माननीय अध्यक्ष महोदय, वादे बड़े हकीकत कठोर। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन क्या ये सफल हुए? रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 90% स्टार्टअप 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं, जिनसे रोजगार और निवेशकों को भारी नुकसान होता है। क्या सरकार स्वीकार करेगी कि स्टार्टअप का क्षेत्र वादों पर खरा नहीं उतरा? इसकी स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? बताइए। Minister of Skill Development and Entrepreneurship. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टार्टअप की सफलता सिर्फ उनकी संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से मापी जाती है। मैं जानती हूँ कि हर स्टार्टअप सफल नहीं होता, लेकिन भारत आज नवाचार, निवेश और रोजगार का केंद्र बन चुका है। 2014 में सिर्फ कुछ हजार स्टार्टअप थे, लेकिन आज 1.25 लाख से अधिक हैं, जो 5 वर्षों के भीतर ही एक कामयाबी यूनिकॉर्न इस बात का सबूत है कि भारत में इनोवेशन की कोई कमी नहीं। विफलता तो किसी भी बड़े बदलाव का हिस्सा होती है, लेकिन दुनिया के टॉप स्टार्टअप हब अमेरिका, चीन, यूरोप, हर जगह स्टार्टअप की असफलता दर समान है। लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य केवल नए स्टार्टअप स्थापित करना नहीं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना, फंड ऑफ फंड्स, टैक्स इंसेंटिव, मुद्रा योजना और अटल इनोवेशन जैसी योजनाओं से स्टार्टअप को हर संभव सहायता दे रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, जिसका मतलब है औसतन 88 मामले प्रतिदिन दर्ज हुए। क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका सख्ती से क्रियान्वयन और न्याय प्रणाली में तेजी लाना भी उतना ही जरूरी है? आज के शून्यकाल में उठाया गया विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय है। सदन ने इसे संपूर्ण गंभीरता से सुना, मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि ये चिंताएं सामान्य सांसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत उठाई जाएं। अब हम कार्यसूची के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। I would like to call Mr. Shikha Rathore for the breach of privilege motion. Honorable Speaker, Madam, I request you to kindly grant me permission to present a serious breach of parliamentary privilege. Yes, please proceed. Honorable Speaker, Madam, a serious breach of privilege has been committed by Ms. Jahangir Sharma, who has made an unwarranted personal attack against me, stating that I am westernized and therefore incapable of understanding my own country's issues. Shame, shame, shame.
agree with the allegations made by Mr. Shikha Rathore? Madam, the remark was not personal. It was just a political statement. Mr. Shikha Rathore. Honorable Speaker, Madam, it is truly ironic that in the world's largest democracy, my patriotism is being judged not by my actions but by the language that I chose to speak in. तो मैं आपके माध्यम से सभा के सभी सदस्यों को ये बता दूं कि देशभक्ति न भाषा से तय होती है, न कपड़ों से, न ही खान-पान से। ये हमारे विचारों, नियत और कर्म से तय होती है। अध्यक्ष महोदया, जिन्हें असली मुद्दों पर बात करनी नहीं आती, वो ऐसी बातों से बस ध्यान भटकाते हैं। अरे महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों की समस्या पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार को तो चिंता इस बात की है कि मैं कौन सी भाषा में बात कर रही हूँ। Yes, I informed about it at 9:30 a.m. in the morning, and the complaint letter has also been presented to you, ma'am, by Mr. Karthik Shukla. It will be examined and I will let you know by this. Thank you. Honorable members, under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, 1.18 crore houses have been approved and 89 lakh are already built, taking us closer to the goal of housing for all. Secretary General to report the message from the upper chamber of Youth Parliament and lay on the table a copy of the bill as passed. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules of procedure and conduct of business in the upper house of the Youth Parliament, I am directed to enclose the copy of the Finance Bill 2025, which has been passed by the upper chamber and is sitting held on 2nd February 2025. I lay on the table of the House the Finance Bill 2025 as passed by the upper chamber. माननीय सदस्यों, मुझे साइबर सुरक्षा मुद्दे के संबंध में सांसद से नियम 197 के तहत एक नोटिस मिला है। महोदया, एम्स पर साइबर हमला हमारी साइबर सुरक्षा प्रणाली की गहरी खामियों को उजागर करता है। लगातार 14 भयानक दिनों तक हमारे देश के सर्वोच्च चिकित्सक संस्थानों की भीड़ जमीन पर ढेर हो गई। अरे जिन चिकित्सकों को जिंदगियां बचानी चाहिए थी, वे सत्ताधारी दल की लापरवाही की वजह से बहुत एक फाइलों में उलझने को मजबूर हो गए। महोदया, हमारी कमजोरियों को देखते हुए हैक करने वालों ने 200 करोड़ की संख्यात्मक मुद्रा की फिरौती मांगी, लेकिन सत्ताधारी दलों के कानों पर जू तक नहीं रही। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी रुचि तो कैरमलाइज पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी पर है। महोदया, 4 करोड़ से अधिक मरीजों की गोपनीय जानकारियां लीक हो गई। महोदया, ये वही मासूम जनता थी जिसने सत्ताधारी दल के अच्छे दिनों पर भरोसा करा था। महोदया, ये सिर्फ डेटा की सेंध नहीं थी, ये विश्वास की सेंध थी, राष्ट्र सुरक्षा की सेंध थी। लेकिन आपातकालीन कदम कहाँ है? अरे जवाबदेही कहाँ है? क्या ऐसे बनेगा भारत विश्वगुरु? आज हमारा देश उत्तर मांग रहा है और आपको जवाब देना होगा। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के आरोप सरकार द्वारा उठाए गए सभी साहसिक और रणनीतिक कदमों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। हाँ, साइबर खतरों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता और यह भी सच है कि एक साइबर अटैक कोई साधारण हमलों जैसा नहीं था। परंतु क्या हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसियां इसके आगे हार मानेगी? बिल्कुल नहीं। हमारी CERT और नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने दुनिया के बेहतरीन साइबर विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस रैंसमवेयर हमले को बिना फिरौती चुकाए निष्क्रिय किया। 100 से अधिक सरकारी अस्पतालों में विशेष साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाए गए। सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए विशेष साइबर सुरक्षा ऑडिट भी लागू किया गया। परिणाम, एम्स के सिस्टम पूर्ववत बहाल हुए, कोई फिरौती नहीं दी गई। आज हमारे अस्पताल पहले से कई अधिक सुरक्षित और मजबूत हैं। घटनाएं नहीं, हमारे देश की संप्रभुता पर खुला हमला है, जिसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा।
निर्णायक मंडल में थे हाथरस से लोकसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर बंगाली सिंह, प्रोफेसर SP सिंह, कुल सचिव चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, और प्रोफेसर अजय तनेजा, प्रो वाइस चांसलर आगरा। राष्ट्रीय युवा संसद समन्वयक डॉक्टर जसप्रीत कौर ने अपने उद्बोधन में बताया कि युवा संसद प्रतियोगिता छात्रों को संसदीय शैली की बहस, चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देता है। मुख्य अतिथि विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने युवा सांसदों को हृदय से बधाई दी और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों की सराहना की एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको आशीर्वाद दिया। विशिष्ट अतिथि पार्षद श्री भरत शर्मा ने सभी छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर C पटवर्धन ने किया। निर्णायक मंडल के सदस्यों प्रोफेसर SP सिंह, कुल सचिव चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, प्रोफेसर अजय तनेजा, प्रो वाइस चांसलर आगरा, डॉक्टर बंगाली सिंह, पूर्व सदस्य लोकसभा हाथरस, मुख्य अतिथि विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि श्री भरत शर्मा पार्षद को संस्थान के निदेशक प्रोफेसर C पटवर्धन द्वारा मोमेंटो प्रदान किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर C पटवर्धन ने संस्थान में उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कविता रायजादा ने किया। कुछ कागजी कार्यवाही तक सीमित रह जाते हैं तो कुछ से देश की चंद जनता ही लाभान्वित हो पाती है और तब उठते हैं जनता की ओर से सवाल, आरोप प्रत्यारोप, जिनका संतोषजनक जवाब देते हैं सरकार के पदाधीन विभागीय मंत्री, फिर चाहे वह वित्त मंत्री हो, रेल मंत्री हो, मानव संसाधन मंत्री, गृह मंत्री या हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज आपको देखने को मिलेगा दयालबाग विश्वविद्यालय के इस सभागार में, युवा संसद में, जिसमें मंत्रिमंडल के साथ साथ मौजूद है विपक्ष और ज्वलंत मुद्दे। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर जसप्रीत कौर ने किया। इस मौके पर राष्ट्रोत्थानम न्यूज से बात करते हुए DEI के डायरेक्टर प्रोफेसर C पटवर्धन ने कहा, बेसिक पर्पस ये है कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं वो न केवल संसदीय प्रणाली को समझें, उसकी प्रक्रिया को समझें, किस तरह से हमारे देश में सदन में कार्य किया जाता है, मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है और पक्ष और विपक्ष दोनों कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं और गुण दोष के आधार पर जो देश हित में निर्णय होते हैं वो फाइनल होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष को सुना नहीं चाहिए। जब इसमें सबसे पहली बात जो हम छात्रों को सिखाते हैं ये है, स्पीकर आके सबसे पहले जो अभिवादन करते हैं वो पक्ष से पहले विपक्ष का करते हैं। मैसेज ये है कि जब मेजॉरिटी may finally win, but the minority will always be heard in a parliamentary democracy. तो दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना रोल है और ये हमारे जो रोल प्लेइंग का जो एक प्रक्रिया है, इससे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आखिर हमारा पार्लियामेंट क्या है, कैसे काम करता है और सबसे ज़्यादा जो इवैल्यूएशन में फोकस होता है वो डिबेट की क्वालिटी पे तो होता ही है, उससे अधिक होता है कि प्रक्रिया जो है उसके जो नियम हैं, पार्लियामेंट में क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किसको कहाँ बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सारे नियम एक प्रोटोकॉल जो है उसको ये सीखते। सेवानिवृत्त प्रोफेसर S.K. चौहान ने भी राष्ट्रोत्थानम न्यूज को अपना बहुमूल्य समय दिया। परंपरा रही है कि हम शुरू से, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ये कॉम्पिटिशन शुरू हुआ है, तब से पार्टिसिपेंट्स और बड़े हर्ष का विषय है कि हम 2 बार इसके नेशनल विनर्स रहे हैं, 1998 में और 2005 में, और हम रनर्स अप भी रहे और पार्टिसिपेट हमने
हमेशा ही किया है इसमें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, 90 से करते हैं। और यहाँ पर बच्चों एक और इसका पर्पज़ है, स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना, किस तरह से विरोध को सहन किया जाए और किस तरह से अच्छी बात को एप्रिशिएट किया जाए, इस भावना को भी ये जो पार्लियामेंट है इसका वो स्ट्रेंथन करती है। और एक और भाषा, क्योंकि अच्छी भाषा के बिना अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता है, तो एक अच्छी भाषा बच्चों को, इससे जो दूसरे बच्चे भी हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी इन्हीं की तरह अपनी भाषा में विकास करना चाहिए। तो एक हेल्दी स्टडी प्रैक्टिसेस को भी ये प्रमोट करती है। जी, ये देखा गया है कि कई बार विरोध सिर्फ विरोध मात्र के लिए किया जाता है, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जब हमने, सर ने अभी जिक्र किया, जब हम नेशनल्स जीते थे, तब हमने जब पार्लियामेंट हाउस में जाके जो अवार्ड सेरेमनी होता है, उससे पहले विनर्स का एक प्रेजेंटेशन होता है, यही प्रेजेंटेशन वहाँ रिपीट होता है। तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में प्रमोद महाजन जी थे। तो मैं सबसे अच्छा जो आपका जो प्रश्न है उसका आंसर उनके ही शब्दों में देता हूँ जी। कह रहे थे कि ये वो संसद नहीं है जिसमें मैं रोज़ बैठता हूँ, ये वो संसद है जिसमें मैं बैठना चाहता हूँ। इस अवसर पर संस्थान कुल सचिव डॉक्टर आनंद मोहन और कोषाध्यक्ष श्रीमती स्नेह बिजलानी भी उपस्थित थे। आयोजक मंडल में प्रोफेसर एस.के. चौहान, प्रोफेसर नंदिता दास, डी.जी. राव, डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधीर वर्मा, डॉक्टर निश्चित गौड़, डॉक्टर सुभाषी सोनकर, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर बंजरंग भूषण और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित थे। उम्मीद है कि जब इस पीढ़ी के कुशल सांसद देश की संसद में पहुंचेंगे तो संसद सुचारू रूप से निर्विघ्न चला करेगी और देश की संसद के सत्र छोटी छोटी बातों के बहानों की आड़ में बर्बाद नहीं किए जाएंगे।